नमस्कार, आप सबका स्वागत है श्री जी क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पे। हिंदी के अध्ययन अध्यापन में आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द युग्म की। शब्द युग्म बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। कुछ शब्द मैं आपको पहले करा चुका और कुछ और शब्द जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं, हमारा टॉपिक रहेगा शब्द युग्म का। शब्द युग्म का मतलब शब्दों के ऐसे जोड़े जो एक जैसे दिखाई दें और उनके अर्थ में भिन्नता हो। अर्थ में भिन्नता होगी क्योंकि जोड़ों में भी भिन्नता होगी, सेम नहीं होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। शब्द युग्म में आ जाओ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा प्रकरण आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस प्रकरण को पढ़ने के बाद बहुत सारी आपकी जो दुविधाएं हिंदी को लेकर हैं वो दूर होने वाली हैं। तो मेरे साथ शुरू हो जाएं आप लोग। देखो, आपके सामने कुछ शब्द यहाँ अंकित हैं, कुछ लिखे हुए शब्द हैं। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बोलने में एक जैसे आते हैं, लेकिन इनमें निहित छोटे से अंतर के कारण इनका अर्थ भी भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसी अर्थ को देखते हुए, समझते हुए, प्रत्येक शब्द पे चर्चा करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। चलो, पहला शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है अवधूत। अवधूत। और अवधूत का अर्थ जो होता है मित्रों, साथियों, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। अवधूत किसको बोलते हैं? सन्यासी को बोलते हैं, सन्यासी। और आप लोग सन्यासी को एकदम सही लिखें। सन्यासी शब्द अशुद्ध प्रचलन में है। सन्यासी एकदम सही शब्द कौन सा होगा? ये वाला। तो फिर इसका अशुद्ध प्रचलन कौन सा है? सन्यासी। समधन न्यासी से शब्द बना है। ये किससे बना है? समधन न्यासी। और व्यंजन संधि के एक नियमानुसार ये म भी न में परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ एक न आकर एक म का न और एक पहले से ही न, दो अधूरे न आएंगे और सही शब्द बनेगा हमारा सन्यासी, ये वाला। तो ये शब्द होगा गलत। सन्यासी इस प्रकार बनाए तो ये तो एकदम सही बात है। चलो, जितना संभव होगा मैं शब्दों पे भी चर्चा करता हुआ आप लोगों से चलूँगा कि किस शब्द का क्या मामला है। अगला शब्द है अधूत। और अधूत का अर्थ जो होता है मित्रों वो होता है निडर। क्या होगा? निडर होगा, निर्भय होगा, यानी कि जिसको डर ना लगे। जो अधूत, निडर, निर्भय, जिसको डर ही ना लगता हो। अगला शब्द आपका है आहार। और आहार का अर्थ तो आप सब जानते हैं क्या होता है? भोजन होता है। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन होता है। अगला शब्द आपके लिए बहुत ही अच्छा, आहर। और आहर का अर्थ होता है तालाब। आहर किसको कहते हैं? तालाब को आहर बोलते हैं, सरोवर को आहर बोलते हैं। और अगला शब्द जो आपके लिए है अहेर। और अहेर बोलते हैं शिकार को, आखेट को बोलते हैं शिकार, जानवरों को मारना, शिकार खेलना। आपको पता है शिकार क्या होता है। तो भोजन हो गया आहार, आहर हो गया आपका तालाब और अहेर हो गया आपका शिकार हो गया। अमित, यहाँ मित में अ लगा हुआ है। किसमें? मित। इस मित का मतलब होता है जिसको मापा जा सके। मित का अर्थ क्या होता है? जिसको मापा जा सके। और जिसको मापा ही न जा सके, यानी जो अपरिमित हो। अपरिमित, अपरिमित, इसको मापा नहीं जा सकता। अमित, हम देखते हैं कुछ लोगों के नाम होते हैं अमित, तो वो आप ध्यान रखना, अमित ये वाला होगा, ये वाला। नीचे वाला अमित मत कर देना आप, क्योंकि ये जो अमित हैं, इस अमित का अर्थ तो होता है क्या? शत्रु। अमित किसको कहते हैं? शत्रु को कहते हैं, क्योंकि यहाँ मीत में अ लगा हुआ है। किसमें? मीत में अ लगा हुआ है। ये अ उपसर्ग किस शब्द में? मीत शब्द में। ये देखो,
ये है इसका मामला। मीत में अ लगा हुआ है और मीत का अर्थ होता है मित्र। मीत किसको कहते हैं? मित्र को। और अमीत जो नहीं है मीत, जो मित्र नहीं है, और जो मित्र नहीं है वो शत्रु है। मित्र का उल्टा हो गया अमीत। तो ये बात मैंने आपको बताई। 7 शब्द आपके सामने। अवधूत का मतलब एक बार फिर देखो आप, सन्यासी होता है। अधूत का मतलब निडर होता है। आहार भोजन को कहते हैं, आहर तालाब को कहते हैं, और अहेर शिकार को कहते हैं, आखेट को कहते हैं। और शिकार को क्या कहते हैं? आखेट। इसलिए आपने जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ा होगा कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहाँ शिकार पर प्रतिबंध है, ऐसे क्षेत्र। और अमित का मतलब होता है अपरिमित, जिसको मापा न जा सके, जिसका मापन नहीं किया जा सके। और अमित कहते हैं किसको? शत्रु को। चलो समझ में आ गई होगी ये बात। आप लोग इसको देखें एक बार और फिर चलते हैं अगले पेज की ओर। चलो, हाँ जी, कुछ और शब्द आपके सामने ये रहे। अब इन पे भी चर्चा करते हैं। देखो, अर्जन, अर्जन का मतलब क्या होता है? ये अर्जुन नहीं है। आप एक तो यूं सोच लो कि ये लिखाई में गलत आ गया, अर्जुन था, नहीं, अर्जन ही शब्द हैं। और अर्जन का मतलब होता है कमाना। अर्जन का मतलब क्या होता है? कमाना या प्राप्त करना। कमाना या प्राप्त करना। अर्जन का मतलब क्या होगा? या तो कमाना या प्राप्त। कमाएंगे तो ही प्राप्त करेंगे। अर्चन का मतलब होगा पूजा। पूजा अर्चना, आपने सुना भी होगा शब्द, पूजा करना। अर्चन किसको कहते हैं? पूजा को कहते हैं, वंदना को कहते हैं। अगला शब्द आपके लिए है अस्थि। और अस्थि का मतलब होता है अस्थि का क्या मतलब होता है? अस्थि। और इस अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अस्थि का मतलब क्या? हड्डी होता है। और अगला हस्ती शब्द आपके लिए बहुत ज़बरदस्त शब्द है साहब। और हस्ती का अर्थ जो होता है ये क्या होता है? हाथी होता है जी, हाथी। हाथी बोल दूं, या फिर मान लो कोई बड़ा आदमी है कि ये जी ये तो बड़ी हस्ती है, उसके लिए भी बोलते हैं। तो इसको यूँ बड़ा आदमी भी कह सकता हूँ मैं। जो हस्ती होती है किसी क्षेत्र विशेष में, किसी आदमी को बोलते हैं कि जी वो तो बड़ी हस्ती है यहाँ की। असक्त, यहाँ सक्त में अ लगा हुआ है। और आसक्त, तो असक्त का मतलब हो जाएगा यहाँ असहाय। असक्त किसको कहेंगे? असहाय को कहेंगे, कमज़ोर को कहेंगे। देखो इसके लिए बहुत प्यारा शब्द, कमज़ोर, यानी कि जिसमें जोर ही नहीं हो, ताकत ही नहीं हो। आसक्त का मतलब होता है रत। रत का मतलब लगा हुआ। अभ्यस्त, किसी की आसक्ति लग जाती है। मान लो कोई शराब पीता है तो शराब की लत लग जाती है, वो उसमें रत हो जाता है, उसमें लग जाता है। तो आसक्त का मतलब होता है लगा हुआ होना। क्या होता है? लगा हुआ, लगा हुआ। चलो देखो फिर आपके सामने अर्जन मैंने बताया कमाना। अर्चन होता है पूजा। अस्थि का मतलब है, अस्थि मतलब हड्डी। हस्ती का मतलब हाथी या बड़ा आदमी होता है। असक्त का मतलब कमज़ोर। और आसक्त का मतलब रत या लगा हुआ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी शब्द हैं, कोई सी भी चीज़ आप पढ़ लो, कोई भी टॉपिक पढ़ लो, कितने ही शब्द पढ़ लो, इनका जो याद रखने का तरीका है ना, वो अभ्यास ही है। अभ्यास के बिना कोई भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती। ये शब्द भी आपको याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, अभ्यास करना है इनका। शब्दों को लिखो, बार बार लिखो और पढ़ो। क्यों याद नहीं होंगे? याद होकर ही रहेंगे आपको ये शब्द। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला शब्द आपके सामने है अतल। कौन सा शब्द है? अतल। और उसके बाद है अतुल। अतल का मतलब होता है तल रहित। तल रहित, जिसका कोई तल नहीं हो, जिसका कोई पैंदा नहीं हो, जिस पे कोई तल ही नहीं हो, बहुत गहरा। अतल। अतुल, और अतुल का मतलब होता है अतुलनीय। अतुलनीय,
यानी कि जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके, जिसकी कोई तुलना ही ना हो उसको बोलते हैं अतुल, अतुल्य या अतुलनीय। अगले शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों सामान्यतः देखने को नहीं मिलते, अष्टि और अष्टि। क्या अर्थ होता है इनका, जरा देखो। अष्टि जो छोटी ई की मात्रा वाला होता है, ये तो होता है एक छंद विशेष। ये तो किसको कहते हैं, एक छंद को कहते हैं। और अष्टि जो बड़ी मात्रा वाला है, ये है एक राग विशेष। ये अष्टि क्या है, एक राग विशेष है। तो इन शब्दों को आप बहुत ही ध्यानपूर्ण पढ़ना और बहुत ही ध्यान से। अपेक्षा, अपेक्षा होती है उम्मीद। मान लो मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप इन शब्दों को सीख जाओगे, मतलब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इन शब्दों को सीखें और आपके लिए ये शब्द बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला शब्द है उपेक्षा। और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, ये शब्द बहुत सामान्य शब्द हैं दोनों, अपेक्षा और उपेक्षा। तो क्या क्या अर्थ इनका होता है। अपेक्षा तो आपको पता चली गया, उम्मीद होती है। तो उपेक्षा का अर्थ कर देते हो आप कभी कभी किसी की उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ हो जाता है क्या, अनादर हो जाता है। क्या हो जाता है, अनादर। अप में इक्सा जुड़ने से। चलो इन शब्दों को जरा एक बार इधर देख लो। अपेक्षा और उपेक्षा को मैं इधर बता रहा हूं आपको। अप धन इक्सा और ये है उपधन इक्सा। यहां तो क्या बनेगा, अपेक्षा, और यहां बना क्या, उपेक्षा। गुण संधि है दोनों शब्दों में। दोनों शब्दों में कौन सी संधि है, गुण संधि के उदाहरण है क्या क्या, अपेक्षा और उपेक्षा। चलो ये इनके बारे में हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अनावृत, अनावर्त, अवर, प्रवर, अनिष्ट और अनिष्ठ। देखो कितने अच्छे शब्द फिर आपके सामने हैं। अनावृत, तो ये तो चलो इसको मैं इधर बताता हूं, पहले इसकी व्याख्या कर देता हूं थोड़ी सी, उसी से आपके समझ में आ जाएगी बात कि क्या है। एक तो शब्द है आवृत और एक शब्द है आवर्त। इनका अर्थ समझ जाओगे तो इनका अर्थ भी आपको आ जाएगा। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। आवृत का मतलब क्या, ढका हुआ, आवरण जिस पे चढ़ा हुआ है। और आवर्त का मतलब होता है क्या, अरे घूमकर आना, आवर्ती, पता है ना आपको, रिपीट होना, घूमकर आना, दोहराना बार बार वो चीज, आवर्त। तो ये दोहराना। अब इनके आगे क्या लगा दो, अन लगा दो, तो ये शब्द बन जाएगा। इसके आगे, आवृत के आगे अन लगा दो तो अनावृत हो जाएगा, और आवर्त के आगे अन लगा दो तो अनावर्त हो जाएगा। ये देखो इन्हीं दोनों शब्दों के आगे यदि मैं, ये तो हो गया इनका अर्थ, और इनके आगे क्या लगा दूं, अन लगा दूं, अन, ये वाला अन, और ये अन लगने से शब्द बनेंगे ये। तो अब अर्थ क्या हो जाएगा, देखो ढका हुआ, अब अन लग गया तो बिना ढका, बिना ढका। अब अनावृत का अर्थ क्या हो गया, बिना ढका। और ये अनावर्त क्या हो गया, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो। यही होगा बिल्कुल, हाँ जी यही होगा। जो दोहराया न गया हो वो तो अनावृत होगा, और जो बिना ढका हुआ हो वो अनावृत होगा। ये अनावर्त, इसको बोले अनावर्त, और ये अनावृत। चलो आगे देखो, अगला कौन सा शब्द है आपके लिए, अवर और अपर। तो अवर का मतलब होता है क्या, नीचे,
अवर का अर्थ क्या होता है? नीचे। और अपर का अर्थ होता है एक तो ऊपर। अपर का अर्थ एक तो क्या होता है? ऊपर होता है। और एक क्या होता है? अपर का दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है अन्य। चलो, दो अर्थ हो गए अपर के, एक तो ऊपर और एक अन्य। अब अगला शब्द आपके लिए अनिष्ट और अनिष्ठ। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है? बुरा। और या इसको कह सकता हूं मैं क्या? अशुभ। अरे जो बुरा होगा वही तो अशुभ है, शुभ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुभ तो अच्छा होता है। और अनिष्ट का मतलब होगा क्या? जिसमें निष्ठा की कमी हो, निष्ठा रहित। अनिष्ट का क्या हो जाएगा? ये देखो, निष्ठ, यहाँ ठ है और यहाँ अनधन इष्ट है ये, और ये अधन निष्ठ है। चलो इन शब्दों को भी देख लो आप एक बार कि ये किस प्रकार है। ये अनधन इष्ट, अनिष्ट, और ये अधन निष्ठ। चलो देखो, समझो, निष्ठ में अ लगा हुआ है और अन में इष्ट लगा हुआ है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। और कुछ शब्द आपके सामने मैं लाता हूं। हाँ जी, फिर शब्द हैं आपके सामने असोच, असौच, अवधि, अवधि, असित और असित। असोच, इस सोच का अर्थ क्या होता है? ये जो सोच है इससे शब्द बनता है शोचनीय। इस सोच से क्या शब्द बनता है? शोचनीय। ये सोच सोचने वाला ही है, और इसमें अनीय प्रत्यय लगने से शब्द क्या बनता है? शोचनीय। शोचनीय बिल्कुल सही शब्द है। तो फिर गलत शब्द कौन सा है? सोचनीय। ये सोचनीय आपका गलत हो जाएगा। सोच तो आपकी ये सही हो जाएगी। सोच तो कौन सी सही हो जाएगी? ये। सोच में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है तो सोचनीय शब्द बन गया, और सोचनीय बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन इस वाले सोच में अनीय प्रत्यय नहीं लगता, यानी कि ये सोचनीय शब्द गलत हो जाएगा। सोच शब्द बिल्कुल ये सही है, लेकिन सोचनीय ये सही है। अब इसी सोच में अ लगा हुआ है तो असोच हो गया, उल्टा हो गया, जो सोचने योग्य नहीं है। असोचनीय क्या, असोच क्या हो जाएगा? जो सोचने योग्य नहीं है। और नीचे वाला असोच, ये जो नीचे वाला सोच है, जरा इसको भी देख ही लो आज। ये तो मैंने आपको सोचनीय वाला बताया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसकी शब्द था शुचि। क्या शब्द था? शुचि। और इसमें अप्रत्यय लगने से, किसमें? शुचि में अप्रत्यय लगने से शब्द क्या बन गया आपका? इसमें अ लगाया तो शब्द बना आपका शौच। ये देखो, शुचि में अप्रत्यय लगने से शब्द बना शौच। और शुचि का अर्थ होता है क्या? बहुत ही प्यारा अर्थ होता है पवित्र। शुचि का अर्थ होता है पवित्र, और शौच भी जो पवित्रता से संबंधित है, शुचि से संबंधित है, वही शौच है। और असोच जो पवित्र नहीं हो। सोच तो पवित्र हो गया, पवित्र ये शुचि से बना है, तो ये तो पवित्रता से संबंधित हो गया, पवित्र से संबंधित हो गया। लेकिन जो असोच है वो पवित्र नहीं होगा। तो पहला वाला असोच तो क्या होगा? देख लो इनको आप एक बार। असोच तो हो जाएगा जो सोचने योग्य नहीं है, और असौच जो होगा नीचे वाला, वो जो पवित्र नहीं है। समझे आप? तो इसको तो क्या कहेंगे? जो, चल इसको मिटा रहा हूं मैं आगे।
जो सोचने योग्य नहीं है, जो सोचने योग्य नहीं हो। और अगला अशौच, ये हो जाएगा हमारा अपवित्र शब्द। क्या हो जाएगा? अपवित्र। अशौच का मतलब अपवित्र। अवधि और अवधि ये समय को बताता है। अवधि किसकी? समय की अवधि। और अवधि अवध की भाषा, अवध की भाषा पता है आपको? अवध की भाषा, अवध एक प्रदेश है हमारे भारतवर्ष में। अवध क्या है? एक प्रदेश है जहां अयोध्या जहां से संबंधित हैं वो सेक्टर है अवध सेक्टर। और वहां की जो भाषा है उसको कहते हैं क्या? अवधि। यदि अवधि में छोटी ई की मात्रा तो समय, और अवधि में यदि बड़ी ई की मात्रा आती है तो किससे? अवध की भाषा से। असित और असित फिर आपके लिए नए शब्द हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों। ये देखो, असित का अर्थ होता है काला। असित का अर्थ काला होता है, जिसमें स दंते आए और स तालु जिसमें आता है, उस असित का अर्थ होता है खाया हुआ। क्या होगा? खाया हुआ। चलो, बहुत ही साधारण बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बातें आपके सामने अभी नहीं आ रही और सारी बातें साधारण ही होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर और कुछ शब्द आपके सामने। अवलंब, अविलंब, अमूल, अमूल्य, अतर, अंतर और इतर। अवलंब का अर्थ क्या होता है? अवलंब का अर्थ होता है सहारा। अवलंब किसको कहते हैं? सहारा। अरे जब खुद का सहारा खुद बन जाए तो एक शब्द होता है उसके लिए, स्वावलंबन। स्वावलंबन, स्वावलंबन। स्वधन अवलंबन, दीर्घ संधि है शब्द में, स्वधन अवलंबन। बचपन में हमने एक किताब भी पढ़ी थी स्वावलंबन की सीख, अगर आपको पता हो तो उसमें वही सब बातें सिखाई जाती थी कि जिससे हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकें। तो यहाँ अवलंब का मतलब सहारा हो गया, खुद का सहारा खुद बन जाए तो स्वावलंबी बन जाते हैं। अविलंब, अब यहाँ विलंब में अ लगा हुआ है। विलंब, विलंब किसको कहते हैं? देरी को, कि आपने विलंब कर दिया, आपने देर कर दी। तो अ यदि लगा दिया जाए तो विलंब के आगे अविलंब हो जाएगा, और अविलंब क्या हो जाएगा आपका? देरी का विलोम हो जाएगा। शीघ्र, बड़े जल्दी को कहते हैं अविलंब, बिना किसी विलंब के, बिना देरी किए। अमूल और अमूल्य। अमूल, मूल में अ लगा हुआ है। मूल में क्या लगा हुआ है? अ। मूल का मतलब जड़ सहित, और मूल रहित यानी कि जिसकी कोई जड़ ही ना हो, जिसका कोई मूल ही ना हो। आपको मूल मतलब एक मजबूत जिसका वो हो तल, जिसका एक वो बैकग्राउंड, आप समझ सकते हो बात को। इसको मूल, मूल कोई मूल पुरुष किसी वंश का, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और जिसका कोई मूल ही नहीं है वो होता है अमूल। मूल मुख्य जड़ को बोलते हैं, मूल रहित। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूल रहित। और अमूल्य, अब ये क्या हो गई? जिसका कोई मूल्य ही ना हो। अमूल्य क्या हो जाएगी? जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसका कोई मूल्य ही न हो, वो होती हैं अमूल्य। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके लिए बोलते हो ये तो मेरे लिए अमूल्य है। अतर, अतर क्या होता है? अतर होता है सुगंधित पदार्थ। अतर किसको कहते हैं? सुगंधित पदार्थ को बोलते हैं अतर, सुगंधित पदार्थ। चलो भाई, अगला शब्द आपका क्या है? अंतर, भिन्नता। अरे अंतर होता है ना, अलग अलग।
भिन्नता, ये अंतर है इसमें, ये भिन्नता है, ये भेद है, भेद भी बोल देते हैं। इतर, इतर का मतलब क्या होता है? अन्य होता है, परे होता है। देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो इन शब्दों को आप। हाँ जी, आगे कुछ और शब्द आपके लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, करते जाएं आप इनको साथ के साथ। अगत, आगत, आदि, आदि, अवगत और अविगत, क्या क्या अर्थ हो जाएगा? अगत का मतलब जो गया न हो, जो गया न हो, जो गया न हो वो तो अगत, और आगत तो बोलते हैं आया हुए को, आया हुआ, आए हुए को बोलते हैं क्या? आगत। अरे बोलते ना। और जो न आया हो उसको अनागत भी बोल देते हैं। और जो गया न हो, गत का मतलब तो गया हुआ, गत तो जो गया, और अगत जो गया न हो, और आगत का मतलब आया हुआ, और अनागत यदि हो जाए तो फिर जो न आया हुआ हो। आदि, इस आदि के दो तीन मतलब होते हैं। किस वाले आदि के? इस वाले आदि के। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं ये भी, आदि। एक तो इसका मतलब होता है प्राचीन या शुरुआत से संबंधित, प्राचीन या शुरुआत से संबंधित, या आदि इत्यादि वगैरह वगैरह। इसका दूसरा अर्थ किससे ले लेंगे? वगैरह से। एक तो प्राचीन या शुरुआत से संबंधित हो गया, या फिर वगैरह, आदि इत्यादि ऐसे समूह को जो हमारा शब्द जो दर्शाता है वो होता है आदि। और ये आदि का अर्थ जो होता है वो होता है क्या? अभ्यस्त, लत लग जाना किसी चीज़ की, लत, आदि हो जाना। होते हैं बहुत सारे, आदि हो जाते हैं किसी चीज़ को करने के, आदत जिसकी पड़ जाए, लत जिसकी लग जाए, वो होता है हमारा आदि। में यदि बड़ी ई की मात्रा आए तो आदि अभ्यस्त हो जाएगा। चलो अगला शब्द कौन सा है? अवगत। वाह वाह, बहुत अच्छा शब्द आपके लिए। अवगत का मतलब होता है जाना हुआ, कि मैं आपको ये अवगत कराता हूँ, इस चीज़ से आपको अवगत कराता हूँ, मैं आपको इन शब्दों से अवगत करा रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ ना ये शब्द, तो मैं भी आपको अवगति करा रहा हूँ, आपको ज्ञात करा रहा हूँ, मैं आपको इनका बोध करा रहा हूँ, मैं आपको इनकी जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो आपको बोध हो रहा है, जानकारियाँ मिल रही है। अविगत, चलो अविगत का मतलब होता है अव्यक्त, अव्यक्त, जो बताया न गया हो, जो दिखाया न गया हो। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे शब्द फिर आपके सामने। मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे शब्द। अब बहुत अच्छे हैं ही सही, इसीलिए बोलता हूँ। आयस किसको कहते हैं? आयस तो हमारे लोह को कहते हैं, लोहा को, और लोहा का ही जो तत्सम रूप है वो है लोह। आयसु, आयसु बोलते हैं आज्ञा को। आयसु किसको कहते हैं? आज्ञा को कहते हैं। आदेश, आदेश तो आज्ञा हो ही गई। उपदेश, उपदेश का मतलब होती है सीख। आदेश तो क्या हो गया? आदेश देना, आज्ञा देना किसी को, आदेश आज्ञा ही हो गया। और उपदेश क्या होती है? हमारी सीख होती है। आदेश तो फिर यही शब्द लिख रहा हूँ, आज्ञा। और उपदेश देते हैं बड़े बड़े महात्मा, देते रहते हैं सीख, उपदेश कि ऐसे जियो, ऐसे करो, सेवा करो, और बड़े मज़े से जितने भी है। आदम और आदिम, आदम किसको बोलते हैं? अरे एक शब्द सुना होगा आपने कि ये तो कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा पुरानी या कुछ ऐसी लगे अटपटी सी, तो उसके लिए बोलते हैं कि बाबा आदम के ज़माने की। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में पहला जो मानव है वो मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को। और मनु की संतान ही मनुष्य कहलाई, मनु से उत्पन्न संतान ही मानव कहलाई।
ये देखो आप, मनु में अ लगने से शब्द बनता है क्या? मानव। मनु पहला आदमी हो गया। अपत्यवाची प्रत्यय के रूप में काम करता है। जब मैं प्रत्यय आपको बताऊंगा तो वहाँ तो बताऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले आप यहाँ भी देखते हुए चले। मनु में अ लगने से शब्द क्या बनता है? मानव। यानी कि मनु की संतान है हम, इसलिए मानव कहलाते हैं। उसी प्रकार इस्लाम में जो पहला आदमी माना जाता है वो आदम को माना जाता है, और आदम की संतानें यानी कि आदम के जो बाद के वो आदमी कहलाए। आदम से आदमी, इधर मनु से मानव। तो ये आदम माना जाता है इस्लाम के अनुसार पहला व्यक्ति, और सनातन धर्म के अनुसार पहला व्यक्ति माना जाता है कौन? मनु। तो इसे कहते हैं पहला मानव। पहला मानव आदम। आदिम का मतलब पुराना। आदिम का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। तो क्या क्या शब्द आपके सामने आए देखो। लोह आ गया, आयस, आयसु, आज्ञा। आदेश भी आज्ञा होता है, उपदेश सीख होता है। आदम पहला मानव है। आदिम का मतलब पुराना, और ये हो गए आपके शब्द। चलो आगे बढ़े। हाँ, अरुण, आरुण, आरुणी, आभार, आभार, आहूत और आहूत। चलो, अरुण किसको कहते हैं? अरुण कहते हैं भगवान सूर्य को। अरुण किसको कहते हैं? सूर्य देव भगवान को कहते हैं अरुण। और आरुण, यही अरुण में अ लगाने से शब्द बना है क्या? अरुण धन, ये अ प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बना? आरुण। अब आरुण क्या हो जाएगा? सूर्य से संबंधित हो जाएगा, या तो सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र, या सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित हो जाएगा। ये देखो, अरुण या तो सूर्य का पुत्र, अप्रत्यय लगा हुआ है अरुण में, और या क्या हो जाएगा? सूर्य से संबंधित हो जाएगा। और आरुणी बिल्कुल यही, आरुणी में भी यहाँ अरुण में ई प्रत्यय लगा हुआ है, छोटा ई। आरुणी शब्द भी कैसे बना? ये देखो, अरुण और इसमें लगा दिया क्या? छोटा ई, तो शब्द क्या बन गया? आरुणी। यही अर्थ हो जाएगा एकदम यही, सूर्य से संबंधित, या सूर्य का पुत्र। अब सूर्य का पुत्र किसको माना जाता है? यम को माना जाता है, और शनि को भी सूर्य पुत्र मानते हैं। सूर्य पुत्र शनि और यम। यम और यमुना दोनों बहन भाई हैं और सूर्य के पुत्र पुत्री माने जाते हैं। अभार और आभार। अब देखो, अभार में तो अ लगा हुआ है भार में। अभार में क्या लगा हुआ है? भार में अ। अब भार में अ लगा हुआ, तो ये तो हो गया भार रहित। भार रहित यानी कि जिसमें कोई वजन ना हो, भार ना हो। आभार किसको कहते हैं? आभार प्रकट करते हैं बहुत सारे आदमी आपका, तो वो क्या करते हैं? वो प्रकट करते हैं आपके प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञता, क्या क्या? कृतज्ञता प्रकट करते हैं आपके प्रति, आभार व्यक्त करते हैं आपका, कृतज्ञता हो गया। आहूत और आहूत, छोटे उ की मात्रा वाला आहूत तो हो जाएगा हवन सामग्री। हवन सामग्री, ये आहूत। और आहूत जिसे बुलाया गया हो, आहूत किसको कहते हैं? बुलाए गए को कहते हैं। ये बुलाया गया, आहुति देकर जिसको बुलाया जाता है। अब आहुति हवन में डालते हैं किसी को बुलाने के लिए, किसी का आह्वान किया जाता है, वो होता है आहूत। आगे बढ़े, चलो देखो,
ये लो, जिन शब्दों के बारे में अभी बात कर रहा था वही आपके सामने आ गए। क्या क्या? आहुति और आहुति। छोटे ऊ की तो हो गई आहुति का मतलब हवन सामग्री। ये आहुति तो क्या हो गई? हवन सामग्री। हवन सामग्री। हवन सामग्री। आहुति तो क्या हो गई? छोटे ऊ की मात्रा वाला, बार बार बोल रहा हूं, छोटे ऊ की मात्रा वाला आहुति तो क्या हो गया आपका? हवन सामग्री हो गया। और आहुति ये बुलाना, अभी थोड़ी देर पहले शब्द आया था, आहूत और आहूत। आहुति बुलाना और आहुति हवन सामग्री वो, और आहुति डालकर ही आहुति की जाती है। ये आहुति हवन सामग्री हवन में डाल के बुलाया जाता है उस देवता को जिसकी हम आहुति लगा रहे हैं। अर्क किसको कहते हैं? ये लो, अर्क तो इनको कहते हैं, भगवान सूर्य को। और आर्क बिल्कुल सूर्य से संबंधित, यहाँ फिर अर्क में अ प्रत्यय लगा हुआ है, तो सूर्य से संबंधित। पहले भी सूर्य से संबंधित शब्द आया है, कौन सा आया है ये तो आपको पता ही होगा। आर्की बिल्कुल सूर्य से संबंधित या सूर्य का पुत्र, सूर्य से संबंधित, संबंधित, दोनों का एक ही अर्थ हो जाएगा। यहाँ अर्क में अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसलिए आर्क हो गया, और यहाँ आर्की में, अर्क में छोटा ई प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए शब्द क्या बन गया आपका? आर्की बन गया। चलो, आमरण मतलब मरने तक, इसका मतलब ये तो जीवन भर की बात हो गई। आमरण का मतलब क्या हो गया? जीवन भर। आभरण, आभरण किसको कहते हैं? ये जिनसे हम अपना शरीर ढकते हैं उसको बोलते हैं क्या? आभरण। और आवरण क्या होता है? आवरण होता है पर्दा। आवरण किसको कहते हैं? पर्दे को बोलते हैं आवरण। और पर्दा किस प्रकार लिखा जाता है? दूसरा इस प्रकार। चलो आगे बढ़े, देख लो एक बार शब्दों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आहुति का मतलब हवन सामग्री, यदि ह में छोटे ऊ की मात्रा हो, समझा करो इस बात को। आहुति में यदि बड़े ऊ की मात्रा हो तो आहुति का मतलब बुलाना। अर्क का अर्थ सूर्य, आर्क का मतलब सूर्य से संबंधित, आर्की भी सूर्य से संबंधित हो जाएगा। आमरण जीवन भर, आभरण वस्त्र हो गया, और आवरण किसको कहते हैं? पर्दे को आवरण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आरसी, आरसी, आधी, आधी, व्याधि, आपात, आपाद और आपद। आरसी किसको बोलते हैं? ये वो रत्न जड़ित अंगूठी होती है जो अंगूठे में पहनी जाती है महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा अंगूठे में पहनी जाने वाली रत्न जड़ित अंगूठी को आरसी बोलते हैं। और इसी के संदर्भ में आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी, क्या? कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों के लिए, दोनों चीज़ों को जानना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यानी कि पढ़ा लिखा कोई भी आदमी फारसी जान सकता है, हालांकि ये एक कहावत है, मुझे नहीं पता कि पारसी क्या होती है। पढ़े लिखे को पारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। अब कंगन यहाँ पहना जाता है, आरसी यहाँ पहनी जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, यही शायद कुछ अर्थ होता होगा इसका। तो यहाँ आरसी का मतलब क्या होता है? रत्न जड़ित अंगूठी। रत्न जड़ित अंगूठी जो कहाँ पहनी जाती है? अंगूठे में। रत्न जड़ित अंगूठी, ये तो हो गई आपकी। और ये आरसी, जो ये शब्द बना है आर्स से बना है, आर्स। और आर्स बोलते हैं वेदों को। तो ये आरसी क्या हो गया? वेदों से संबंधित, वेदों से संबंधित। आर्स में ई प्रत्यय लगने से शब्द बना है क्या? आरसी। इस आर्स में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बड़ा ई। और यहाँ आरसी का मतलब क्या हो जाएगा? वेदों से संबंधित। आधी, आधी और व्याधि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से, तीनों ही। हालांकि सारे शब्द महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन आधी का मतलब होती है मानसिक पीड़ा, मानसिक बीमारी, मानसिक कष्ट।
मानसिक पीड़ा, दुख। ये तो हो गया आपका आधी, ध में छोटी ई की मात्रा। आधी, ये आधा का स्त्रीलिंग, अरे आधा लड्डू, लेकिन आधी बाटी। अब बाटी के लिए तो आधी नहीं बोल सकते, बाटी के लिए तो आधी बोलेंगे, लड्डू के लिए आधा बोलेंगे। लड्डू के लिए आधी यूं थोड़ी कहेंगे कि आधी लड्डू दे दो या आधा बाटी दे दो, नहीं। हालांकि कुछ क्षेत्र विशेष में ऐसा बोला जाता है क्या कि हमारा गाय दूध देता है, इधर नहीं देता है, इधर तो गाय दूध देती है। कुछ क्षेत्रों में ये बोला जाता है, वो बुरा ना माने, ये हिंदी है साहब। आधा का स्त्रीलिंग, आधा का स्त्रीलिंग, ये क्या हो जाएगा? आधी। व्याधि, अब ये शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, वो तो हो गई मानसिक पीड़ा आधी, और ये व्याधि, उसी में वी लगने से शब्द बना है व्याधि, शारीरिक पीड़ा। व्याधि शब्द जो बना है ये बना है किससे? वी धन आधी, और शब्द क्या बन गया हमारा? व्याधि। अब आप मुझे बताओ कि व्याधि में कौन सी संधि है? आपात, आपाद और आपद, तीनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या? आपात, आपाद और आपद। आपात का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक जो घटता है, आपातकालीन घटनाएं, आपात। ये तो किसको कहेंगे? आकस्मिक, जो अचानक से हो जाए, आपात। अखबार में पढ़ते हैं आपकी इंजन में खराबी होने के कारण हवाई जहाज की आपात लैंडिंग कराई गई। आपात, आकस्मिक, उतारना पड़ा उसको, जरूरी था। आपाद का मतलब होता है क्या? सिर से लेकर पैरों तक। आपाद किसको बोलते हैं? सिर से लेकर पैरों तक, वो होता है आपाद, यानी कि पैरों तक। पैरों तक। आपद, आपद का मतलब होता है हानि। आपद का अर्थ क्या होता है? हानि होता है, विपत्ति होता है, संकट होता है, संकट होता है, और क्या होता है? विपत्ति भी होता है। चलो आगे बढ़े, देख लो एक बार आप शब्दों को। देखो, असन, असन, आसन, आसन, आभास, अभ्यास, आकर और आकार। चलो क्या क्या अर्थ होता है जरा देखो, बहुत ही प्यारे शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। असन का अर्थ होता है भोजन। असन का अर्थ क्या होता है? भोजन होता है। आसन का अर्थ क्या होता है? आसन ग्रहण कीजिए, बैठने का स्थान। आसन किसको कहते हैं? बैठने का स्थान। बैठने का स्थान क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। और आसन का मतलब क्या होता है? निकट, समीप को बोलते हैं आसन्न। आप मेरे आसन्न आ जाइए। आसन्न का मतलब निकट, समीप। आभास होना, प्रतीत होना। अरे आभास होता है, आपको प्रतीत हो जाता है क्या? महसूस होना, महसूस। अभ्यास बहुत ही अच्छा शब्द है, ये तो आपको करना ही चाहिए हमेशा। क्या? अभ्यास। अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, बार बार। क्या करते रहो? अभ्यास। एक ही चीज को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। दोहराओ, दोहराते रहना। आकर का मतलब होता है खजाना। आकर किसको बोलते हैं? खजाने को बोलते हैं, या ढेर को बोलते हैं। किसको? ढेर को बोलते हैं। इसलिए इस शब्द में यदि मैं रत्न जोड़ दूं आगे, क्या जोड़ दूं? रत्न, और इसके पीछे लगा दूं आकर, तो अब शब्द क्या बनेगा? बताओ, क्या शब्द बन जाएगा? रत्नाकर बनेगा ना। ये लो रत्नाकर।
रत्नाकर, रत्न का खजाना, रत्नों का भंडार, रत्न का ढेर। और रत्नाकर किसको बोलते हैं? सागर को। इसको बोलते हैं सागर को। सागर को रत्नाकर बोलते हैं। सागर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप लोगों के लिए एक शब्द सागर, इसका अर्थ क्या होता है? जरा बताओ आप लोग मुझे कि उस सागर का क्या अर्थ होता है। आकार का मतलब तो आपको पता ही है, बनावट। आकार तो क्या होता है? किसी भी चीज की आकृति, आकार, बनावट उसकी, ये होता है आकार। संरचना हो गई। देख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरती, 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 आर्त, अदांत, अदांत, अनाघात और अनाघ्रात। ये आरती तो वही जो पूजा के अंत में की जाती है। हम भगवान की आरती करते हैं, पूजा के अंत में की जाने वाली आरती। पूजा समाप्त करके आरती करते हैं भगवान की। पूजा के अंत में क्या करते हैं? ईश्वर का जो गुणगान करते हैं। पूजा के अंत में ईश्वर का जो गुणगान होता है वो क्या कहलाता है? हमारा आरती। और ये जो आरती अगले नंबर का है, छोटी ई की मात्रा वाला आरती, इस आरती का मतलब होता है विराम। इस आरती का क्या अर्थ होता है? विराम होता है। और इस आरती का मतलब होती है पीड़ा। ये जो आरती है, ये देखो, आधार आरती, ये आरती विराम है, ये आरती पीड़ा है। और ये आर्त हो गया आपका क्या? पीड़ित। इस आरती में अ प्रत्यय लगने से शब्द बना है आर्त। और आर्त का अर्थ हो जाएगा क्या आपका? पीड़ित हो जाएगा। अदांत, दांत रहित, ये लो, दांत रहित, जिसके दांत ही ना हो, पोपला। और अदांत, जिसको वश में न किया जा सके, जिसको वश में न किया जा सके, वश में न किया जा सके। अब देखो, किया जा सके, इसके साथ ही मैं एक और शब्द आपको बता रहा हूं इससे संबंधित, दुर्दांत। और दुर्दांत का मतलब क्या होता है? जिसको वश में करना मुश्किल हो। वश में करना जिसको मुश्किल हो, और मुश्किल से वश में किया जा सके वो तो दुर्दांत। और जिसको वश में ही न किया जा सके वो अदांत। देख लो। आगे बढ़े। अनाघात और अनाघ्रात, यानी कि जिस पर कोई घात, जिस पर कोई चोट ना की गई हो। अनाघात तो क्या हो जाएगा? जिस पर कभी आघात नहीं पहुंचाया गया हो, जिस पर कभी आघात न किया हो। ये तो हो गया आपका अनाघात। अगला शब्द है अनाघ्रात। यहां घ्रात में अन लगा हुआ है, आघ्रात में, जिसको सूंघा न गया हो। सूंघा, सूंघना, नाकों से, सूंघा न गया हो, जिसको सूंघा न गया हो उसको बोलते हैं क्या? अनाघ्रात बोलते हैं उसको। देख लिए? चलो बढ़ते हैं आगे। अनत, अनति, अनुवाद, अनुवाद, अराल, अराला और हरावल। चलो देखते हैं। अनत का मतलब होता है बिना झुका हुआ। बिना झुका होगा मतलब एकदम सीधा होगा। बिना झुका कैसा होगा? सीधा। तो अनत तो क्या हो गया आपका? सीधा हो गया। अनति किसको बोलते हैं?
अहंकार को बोलते हैं। अनति किसको बोलते हैं? अहंकार को बोलते हैं। अनुवाद कड़वे वचन, अनुवाद क्या हो जाएगा? कड़वे वचन, कड़वे वचन। अनुवाद, अरे अनुवाद तो कर देते हैं ना किसी का, जैसे हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, तो इसका मतलब तो क्या? रूपांतरण कर देना, रूपांतरण। अनुवाद तो हो जाएगा क्या? रूपांतरण। अराल किसको कहते हैं? अराल बोलते हैं हाथी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। गज को बोलते हैं। अराला क्या होती है? अराला होती है देह व्यापार करने वाली महिला। क्या? देह व्यापार करने वाली महिला। गणिका बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? एक शब्द है इसके लिए, वेश्या बोलते हैं। हरावल सेना का अग्रिम भाग, अरे सेना का अग्रिम भाग, उसको क्या बोलते हैं? हरावल बोलते हैं। हरावल अग्रिम भाग, आगे का भाग जो सबसे पहले लड़ने मरने को उद्यत रहता है, उसको बोलते हैं हरावल। इसलिए आपने पढ़ा होगा राजस्थान जीके में कि महाराणा प्रताप के हरावल सेना का जो सेनापति था, हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला हाकिम का सूर पठान सेनापति था वो। तो हरावल का मतलब सेना का अग्रिम भाग। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कुछ शब्द। इति, इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है समाप्ति। इति किसको कहते हैं? समाप्ति। इसीलिए कोई काम खत्म होने पर कहते हैं इति श्री, यानी कि समाप्त हो गया साहब। इति तो क्या हो गई? समाप्ति। ये लो। और इति ये होती है बाधा, और बाधा भी कौन सी? देवताओं के द्वारा। देवीय बाधा यदि आ जाए तो उसको कहते हैं इति। इंदु, वाह वाह, इंदु किसको कहते हैं? इंदु बोलते हैं किसको? चंद्रमा को बोलते हैं साथियों, चांद को बोलते हैं, चंद्र को बोलते हैं इंदु। इसीलिए इंदु हो जिसके शेखर पर, इंदु शेखर, शेखर का मतलब होता है शिखर, चोटी, और इंदु शेखर जिसको बोलते हैं वो है हमारे भगवान शंकर। इंदु शेखर यानी कि जिसके शेखर पर चंद्रमा हो, इसीलिए वो इंदु शेखर हो जाते हैं। इंदुर, अरे वाह, इंदुर को हम इंदुर तो नहीं बोलते, लेकिन ऊंदरा जरूर बोलते हैं हमारी भाषा में। स्थानीय भाषा जो हमारी है उसमें इंद्र को ऊंदरा बोल देते हैं, ऊंदरा। इंदुर क्या हो गया? बोलो, मूसक हो गया ना, चूहा। इंदुर किसको कहेंगे? चूहा। इंद्रा ये हो गई इंद्र की पति, इंद्र की पत्नी। इंद्र तो इनके पति हो गए, और इंद्र की पत्नी क्या हो गई? इंद्रा। इंद्र की पत्नी क्या नाम था इनका? सची। इसलिए इंद्र को बोलते हैं सचीपति। इंद्र को और क्या बोल देते हैं? सचीपति बोलते हैं इंद्र को, बोलते हैं ना। अगला इंद्रिरा, ये थोड़ा गलत हो गया शब्द यहाँ, इसको आप सुधार कर ले। मैं इसका सही रूप लिख रहा हूँ इधर। ये इंदिरा है, इंदिरा। इंदिरा क्या शब्द है? इंदिरा। और इसका अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंदिरा बोलते हैं किसको? माँ लक्ष्मी को बोलते हैं। इंदिरा किसको बोलते हैं? माँ लक्ष्मी को। ये यहाँ क्रॉस लगा रहा हूँ मैं, ये गलत। इंदिवर, इंदिवर किसको कहते हैं? इंदिवर कहते हैं जलज को कहते हैं, कमल को कहते हैं इंदिवर। क्या क्या शब्द आपके सामने आए? इति का मतलब समाप्ति होता है, इसलिए किसी भी काम के समाप्त होने पर इति श्री बोला जाता है। और इति का जो विलोम होता है वो अथ होता है। क्या? अथ। और इसका विलोम क्या? इति। ये देखो, अथ शुरुआत को बोलते हैं, श्री गणेश को बोलते हैं, और इति बोलते हैं समाप्ति को। ये दोनों एक दूसरे के क्या है?
विलोम है। आप लोग अर्थ मत समझ जाना कि ये इसका अर्थ है क्या, नहीं, ये विलोम है एक दूसरे के, अथ और इति। आगे बढ़े, चलो देखो, हाँ, उद्दत, उद्धृत, उद्यत और उद्यम, उपयुक्त, उपर्युक्त, उपयोग और उपभोग, बहुत ही प्यारे शब्द हैं आपके सामने। उद्यत का मतलब क्या, उद्दत, ये थोड़ा अक्खड़ टाइप, जो किसी की ना सुने, वही अक्खड़, समझ गए आप लोग को क्या होता है अक्खड़, जो खुद की चलाए हमेशा, हर चीज पे अड़ने वाला, अक्खड़। उद्धृत, जो कहीं से लिया गया हो, जो कहीं से, अभी मान लो हम पहले कुछ वो पढ़ते थे जिनकी हम व्याख्या करते थे, फिर कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, पढ़ते थे कुछ छंद वगैरह, कुछ कविताएं, उनकी व्याख्या करवाते थे प्रश्नों में हमसे, तो वहाँ हम ये शब्द लिखते थे कि ये उस प्रसंग से उद्धृत है। तो उद्धृत का मतलब जो लिया गया हो कहीं से, जो लिया गया हो, वो हो गया उद्धृत आपका। उद्यत का मतलब होता है तैयार। उद्यत का मतलब क्या होता है आपका, तैयार होता है। और उद्यम तो बोलते हैं किसको, काम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मेहनत को बोलते हैं उद्यम, कि कुछ उद्यम करना चाहिए हमें, हमेशा मेहनत करना चाहिए। उपयुक्त, वाह, उपर्युक्त और उपयोग और उपभोग, बहुत बढ़िया। उपयुक्त किसको कहेंगे, जो सही हो, हाँ ये सही है, बिल्कुल उचित है आपके लिए। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, या जो ऊपर अंकित है, जो ऊपर बता दिया गया है, ऊपर कहा गया। उपयोग, अब उपयोग क्या होता है, व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना। और उपभोग का मतलब क्या होता है, भोगना, किसी चीज का उपभोग करना, ये हो गया भोगना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पे चर्चा जरूर करूंगा मैं, इस शब्द पे, बिल्कुल सही है। अरे मैंने गोला लगा दिया, इसका मतलब ये मत मानना कि ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन इसकी जगह एक शब्द जो गलत प्रचलन में है, सरकारी विभागों के कागज़ हो या कुछ और एप्लीकेशन वगैरह जहाँ लिखते हैं, ये शब्द बड़े धड़ल्ले से लिखा जाता है, जो बहुत ही गलत शब्द है एकदम। कौन सा, उपरोक्त शब्द। अरे उपरोक्त नहीं होता, उपरोक्त शब्द ही नहीं होता, तो फिर क्या होता है, उपर्युक्त होता है। उपरोक्त तो शब्द ही गलत है, क्या शब्द होता है, उपर्युक्त होता है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या शब्द आपके सामने है, देखो, उत्पाद हैं, उत्पात हैं, और उदार, उद्धार, उधार, उपल और उत्पल। उत्पाद का मतलब क्या होता है, बताओ। उत्पाद का मतलब होता है बना हुआ, कोई फैक्ट्री है, कोई चीज़ बनाती है, वो वहाँ का उत्पाद हो जाता है। उत्पाद का मतलब बना हुआ, उत्पाद का अर्थ क्या हो जाएगा, बना हुआ। उत्पाद का मतलब क्या होता है, आप कर देते हो कभी कभी, क्या शरारत करते हैं हम, हमारे अंदर होती है ये। उदार का मतलब सहृदय, मतलब दयालु। उदार किसको कहेंगे, दयालु को कहते हैं, उदारता जिसमें हो, दयालु। ये हो गया आपका उद्धार। उद्धार का मतलब पार लगाना। हे भगवान मेरा उद्धार कर देना, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरा उद्धार कर देना, मुझे पार लगा देना। और उधार का मतलब, अरे उधार दे दो मुझे पैसे, मैं वापस लौटा दूंगा। उपल और उत्पल। उपल किसको कहते हैं, उपल कहते हैं पत्थर को। उपल किसको कहते हैं,
पत्थर को कहते हैं। और उत्पल किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। उत्पल किसको कहते हैं? कमल को। और उपल पत्थर को कहते हैं। तो मानस में एक जगह आता है कि गौतम नारी सापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो वहाँ गौतम नारी जो अहल्या थी उसने उपल पत्थर की देह धारण कर रखी थी, इसलिए वो चरण कमल रज चाहती थी, भगवान के चरणों की धूल। आगे बढ़े, चलो। उदक और उदक। इस उदक का मतलब होता है जल। इस उदक का अर्थ क्या होता है? जल होता है। और इस उदक का मतलब होता है उत्तर दिशा। एक उदक जल हो गया, एक उदक उत्तर दिशा होगा। ऋत का मतलब सत्य। ऋत का अर्थ क्या होता है? सत्य। ऋतु किसको बोलते हैं? मौसम को बोलते हैं ऋतु। और ऋजु, ऋजु किसको बोलते हैं? ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। तो ऋजु का मतलब होता है सीधा, और इसका जो विलोम होता है वक्र। तो वक्र का अर्थ क्या हो जाएगा? ये देखो, वक्र का अर्थ हो जाएगा टेढ़ा। वक्र किसको कहेंगे? टेढ़े को। और ऋजु किसको कहेंगे? सीधे को कहेंगे। उर का मतलब क्या होता है? उर का मतलब छाती। उर का अर्थ क्या होता है? छाती। और उरु का अर्थ क्या होता है? उरु का अर्थ होता है जंघा। और जंघा किसको बोलते हैं? जांग को बोलते हैं जंघा। उर छाती को बोलते हैं, इसलिए जो उरग यानी कि जो छाती के बल गमन करे, छाती के बल जो चले, वो क्या होता है? उरग होता है। और छाती के बल कौन चलता है? सांप चलता है, इसलिए उसको उरग कहते हैं। सांप का पर्यायवाची है उरग। तो क्या क्या शब्द आपके सामने मैंने लिखे? उदक जल हो गया, उदक जिसमें हलंत है वो उत्तर दिशा है। ऋत का मतलब सत्य, ऋतु मौसम है, ऋजु सीधा है, उर छाती है और उरु जंगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और का मतलब तरफ। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, इतनी देर बाद बता रहा हूं लेकिन बता तो रहा हूं, चीज को वजन मानकर नहीं करें आप। इन चीजों को आप बोझ ना माने, बोझ। बड़ी सरलता से एकदम मस्ती के साथ चीजों को करें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सीखना। आप करते जाएं, बस कब कितने शब्द आपको याद हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आप बस करते रहो, निरंतर करते रहो। और का मतलब तरफ की ओर, ये और जिसमें एक मात्रा है, और ये और, एवं वाला ये और, राम और श्याम, और समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ मैं? और साथ, मतलब इसको यूँ कहूँ कि ये तो इसका सेम ही हो गया। और का अर्थ क्या हो जाएगा आपके लिए? साथ। ये जो कटौती शब्द है इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूँ। यहाँ काट में ओती प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ काठ में ओती। कटौती का मतलब तो वही काटना। आज बिजली की कटौती रहेगी, मतलब कट जाएगी, नहीं आएगी बिजली। और कटौती किसको बोलते हैं? ये लकड़ी का पात्र होता है, लकड़ी का। मन चंगा तो कटौती में गंगा, सुना होगा आपने शब्द। यानी कि अगर मन सही है तो वो उसमें ही गंगा है जो आपके पास भरा हुआ है पानी, वही। और काठ शब्द आपने एक जगह और सुना होगा, एक कहावत, एक मुहावरे में, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो वो काठ का मतलब होता है लकड़ी की हांडी। अब मान लो लकड़ी की हांडी में कोई चीज़ बनाओगे आप और चूल्हे पे चढ़ाओगे तो वो एक ही बार चढ़ेगी, क्योंकि दूसरी बार तो वो काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जल जाएगी वो तो। इसलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि बेईमान आदमी से एक बार ही काम लिया जाता है। अगर पता चल जाता है कि ये बेईमान है, यानी कि ये इस लायक नहीं है, तो फिर उसको दूर हटाना ही अच्छा है। वो दोबारा काम में नहीं लेते हम उसको। काट में ओती लगने से कटौती है, और काठ में ओती लगने से कटौती शब्द बन गया। कटौती का मतलब तो होता है कम करना। इसका मतलब तो क्या हो जाता है? कम करना। और कटौती क्या हो गया? लकड़ी का पात्र।
लकड़ी का पात्र, बिल्कुल यही होगा, लकड़ी का पात्र और कम करना। अगला शब्द है कपिस। कपिस में छोटी ई की मात्रा, ये एक कलर होता है बादामी। कपिस किसको बोलते हैं? बादामी। और कपीधन ईस से शब्द बना है कपीस। किससे शब्द बना है? कपीधन, कपीधन ईस। कपी का मतलब बंदर, ईस का मतलब स्वामी। और कपियों का ईस कौन है? कपियों, जय कपीस त्यों लोक उजागर, हनुमान जी के लिए हम हनुमान चालीसा में गाते हैं। और कपीस उनका जो स्वामी उस समय था, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं, रामायण में देखते हैं, तो वहाँ सुग्रीव को भी कहते हैं। किसको? सुग्रीव को भी कपीस कहते हैं। और किसको कहते हैं? हमारे हनुमान दादा को बोलते हैं, हनुमान जी को कपीस। जय कपीस त्यों लोक उजागर। बढ़ते हैं आगे, चलो। कौर और कौर, देखो एक में दो मात्रा है, कौर और कौर। कादम्बरी, कादम्बिनी, कक्षा, कुक्षी, कुल और कुल। कौर का मतलब तो होता है किनारा। इस कौर का अर्थ तो क्या होता है? किनारा होता है। ये तो किनारा। और इस कौर का मतलब होता है निवाला या ग्रास। ग्रास का मतलब वही जो रोटी का तोड़ के हम टुकड़ा खाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रास या निवाला। कादम्बरी और कादम्बिनी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कादम्बरी बोलते हैं किसको? शराब को बोलते हैं, हाला को बोलते हैं, मधु को बोलते हैं। और कादम्बिनी किसको कहते हैं? वाह, घटा को कहते हैं। कादम्बिनी तो किसको कहते हैं? घटा को कहते हैं। और कादम्बरी बोलते हैं किसको? शराब को बोलते हैं। कक्षा, आप किस कक्षा में पढ़ते हो? किसको कहेंगे? श्रेणी, सॉरी मात्रा बड़ी की आएगी श्रेणी में। कक्षा तो हो जाएगा श्रेणी। और कुक्षी क्या हो जाएगा? कोख। कुक्षी किसको कहेंगे? कोख को कहेंगे कुक्षी। कोख से जिससे जन्म लेते हैं हम, कुक्षी। कुल और कुल, कुल का मतलब क्या? एक तो वंश। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। और क्या होता है? कुल लगाते हैं ना हम, टोटल करते हैं किसी चीज़ का, तो एक हो जाएगा क्या? संपूर्ण। और कूल का मतलब, अब ये अंग्रेजी वाला कूल नहीं है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये यहाँ कूल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रम और कर्म, कान और कानी, और कृत्य, कृत्य, और क्या है? कृति। चलो देखते हैं। क्रम का मतलब तो क्या होता है आपका? क्रम, वही क्रम चला आ रहा है। सिलसिला, क्रम तो क्या हो जाएगा? सिलसिला। और कर्म क्या हो जाएगा? अरे कर्म करो, कर्म फल की इच्छा मत करो, ये वाला कार्य करते जाओ। कान वही जिससे सुनते हैं, ये वाला भी हो सकता है, दोनों। कानी, कुल की कानी, वाह वाह, मर्यादा को बोलते हैं। कुल की कानी मत तोड़ो, यानी कि मर्यादा मत तोड़ो वंश की। कृत का मतलब किया हुआ, कृत्य कार्य, कृति रचना। चलो, कृत का मतलब किया हुआ। कृत का मतलब तो क्या होगा? किया हुआ। और कृत्य कार्य, और कृति रचना। देखो, कृत किया हुआ हो गया, कृत का मतलब किया हुआ, और किया हुआ ही तो क्या होगा?
आपका रचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचित हो जाएगा। तो क्या क्या बताया मैंने? क्रम का मतलब सिलसिला, कर्म का मतलब कार्य, कान का मतलब वही जिनसे सुनते हैं, कानी बोलते हैं मर्यादा को, कृत का मतलब रचित या किया हुआ, कृत्य का मतलब कार्य होता है, कृति का मतलब होता है रचना। चलो बढ़ते हैं आगे। और आपके लिए शब्द आया है क्या? किला। अरे बहुत बढ़िया। दुर्ग को बोलते हैं किला। किसको कहते हैं? दुर्ग। रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला। और ये कीला, अब कील छोटी सी कील और कीला मोटी कील। अरे होता है ना, कील को ही कीला बोलते हैं, छोटी हो तो कील और ये मोटी हो जाए तो कीला, कील। करी और कीर। करी बोलते हैं आपके हाथी को। करी किसको बोलते हैं? हाथी को। और कीर किसको बोलते हैं? अरे कीर तो बड़ा प्यारा होता है, ये तोता। कुंतल और कुंडल। कुंतल तो बोलते हैं किसको? बाल को। ये जो बाल, हाँ ये हमारे सिर पे जो बाल उगते हैं उनको बोलते हैं क्या? कुंतल। और कुंडल किसको कहते हैं? बताओ आप। कर्णाभूषण। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया कर्णाभूषण? अरे शब्द को तोड़ के देख लो, बहुत अच्छा शब्द है वो तो। कर्ण धन आभूषण। कान का आभूषण, कान में पहने जाने वाला वो कुंडल जो हमारे सन्यासी लोग पहनते हैं, योगी महात्मा वगैरह भी पहनते हैं, बड़े बड़े कुंडल। महिलाएं अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए जो पहनती है कानों में आभूषण, वो कुंडल, कानों के कुंडल, कुंडल ये। और कुंतल का मतलब केस होता है, बाल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह। कलश, कुलिस, कुजन, कूजन, कृपाण और कृपण। कलश समझते हो आप? वो मिट्टी का पात्र, मिट्टी का पात्र। अरे मिट्टी का पात्र होता है ना कलश, जो जल भरने के काम आता है। कलश, पूजा वगैरह में कलश का विशेष महत्व होता है। और कुलिस, कुलिस किसको बोलते हैं? बोलो। कठोर को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? वज्र को बोलते हैं कुलिस, कठोर, बहुत ज़्यादा मजबूत। कुजन, अरे बुरा आदमी। कुजन किसको कहते हैं? बुरा व्यक्ति। जन में कू लगा हुआ है, कू का मतलब बुरा, सु का मतलब अच्छा। कूजन, ये तो अच्छा शब्द है। पक्षियों के चहकने की आवाज। कूजन क्या होता है? पक्षियों के चहकने की आवाज को कूजन कहते हैं। कृपाण किसको कहते हैं? बोलो। तलवार को कृपाण कहते हैं। और कृपण किसको कहते हैं? अरे ये तो खतरनाक रहते हैं। किसको कहते हैं? कंजूस को कहते हैं कृपण। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस को कहते हैं। कृपाण तलवार हो गया और कृपण क्या हो गया? कंजूस हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। केत, केतु, केतु, कीट, कटी, कंटीली और कटीली। बहुत अच्छे शब्द हैं। देखते हैं क्या क्या अर्थ होता है। केत का मतलब होता है घर। केत का मतलब क्या होता है? घर। केतु का मतलब क्या होता है? ध्वजा या ध्वज या झंडा। ये होता है केतु। और केतु ये एक नक्षत्र है। राहु केतु आपने सुना होगा शब्द। कीट का मतलब सिंपल सी बात, कीड़ा। कटी किसको कहते हैं? कमर को कहते हैं। ये कमर कटी। और यदि कमर में नुक्ता आ जाए तो अब इस कमर का मतलब क्या होता है? ये कमर, ये देखो,
ये कमर। मेरे रस के कमर गीत आपने सुना होगा, मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। तो वहाँ मेरे रस के कमर से इस कमर का कोई लेना देना नहीं है। हमारे शरीर की जो ये भाग है, ये कमर, ये कटी, मेरे रस के कमर, पता नहीं रस में कमर डुबो रखी है क्या, वो नहीं। वहाँ कमर का अर्थ किससे है? इस कमर का अर्थ होता है क्या? चांद। मेरे रस के कमर, रस्क का मतलब जलन होता है, यानी कि चांद को भी जिसे देखकर जलन हो जाए, कोई इतना सुंदर हो जिससे चांद भी जलने लग जाए। मेरे रस के कमर, यानी कि चांद भी जिससे जलता हो, तुझसे नज़र मिला के मज़ा आ गया। ये तो एक सूफी है, सूफी संगीत की एक कृति है, एक रचना है। तो यहाँ ये कमर जिस पे नुक्ता नहीं है वो तो कटी हो जाएगी हमारी कमर। और अगला जो वो दूसरा कमर है उसका मतलब चांद। कंटीली का मतलब होता है कांटों भरी। कंटीली का अर्थ क्या होगा? कांटों भरी, कंटीली राहों पे चलो सफलता मिलेगी। और कटीली का मतलब होगा तीखी, पैनी, कटीली नज़र होती है कई लोगों की, घायल कर देते हैं आपको। हाँ, केत का मतलब घर हो गया, केतु ध्वजा, केतु नक्षत्र हो गया एक, कीट कीड़ा है, कटी कमर, कंटीली कांटों भरी और कटीली पैनी, तीक्ष्ण। चलो आगे बढ़ते हैं। कंजर और कुंजर, कृषाणु, किसान, कच्छ, कूच, कुछ और कुछ। कंजर तो आपको पता है एक जाति विशेष होती है। कंजर क्या होती है? एक जाति विशेष होती है जो नाचने का काम करती हैं। कंजर जाति की महिलाएं, बालिकाएं, बालाएं जो होती हैं वो कंजर बालाएं नाचने में बड़ी प्रसिद्ध होती हैं। आपने सुना होगा, राजस्थान जीके में शायद आपने देखा हो, फिल्मा फुल्मा वगैरह का नाम सुना हो, जो चक्री नृत्य करती हैं, कंजर जाति से संबंधित है। जाति विशेष, जाति विशेष। कुंजर किसको कहते हैं? ये लो साहब, कुंजर बोलते हैं किसको? हाथी को। कृषाणु, वाह, कृषाणु जो पर्यायवाची हैं ये अग्नि का पर्यायवाची हैं, आग को कहते हैं। किसको कहते हैं? आग को कृषाणु कहते हैं। किसान, अरे जो खेती का काम करता है वही तो किसान है, खेती करने वाला, कृषक। कच्छ, कूच, कुछ और कुछ, सारे ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कच्छ का मतलब होता है बाल। कच्छ का मतलब क्या होता है? बाल होता है, केस होते हैं, कुंतल होते हैं। कूच का मतलब क्या होता है? कूच का मतलब होता है प्रस्थान, जाना। कूच कर गई सेना, चली गई मतलब। कुछ, कुछ का मतलब होता है स्तन। कुछ का मतलब क्या होता है? स्तन। और कुछ का मतलब होता है थोड़ा। देखो, बाल, प्रस्थान, स्तन और थोड़ा, सारे ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विशेष परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो परीक्षा के जो पेपर बनाते हैं उनके सबसे प्रिय शब्दों में से ये शब्द हैं, इनको वो ज़्यादा ध्यान देते हैं बार बार, तो आप लोग इनको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे और कुछ शब्दों के साथ। कटक, कंटक, कर्मी, कृमि, कल, कली और कली। देखो क्या क्या है? कटक है, कंटक है, कर्मी है, कृमि है और कल, कली और कली। देखो, कटक का मतलब होती है सेना। कटक किसको कहते हैं? सेना को कहते हैं। ये लो कटक। कंटक, कांटा। कृमि, ये कर्मी, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। लगाते हैं शब्द कर्मी लगाते हैं, जैसे सफाई का काम करने वाला, सफाई कर्मी, कोई और काम को करने वाला, उसके पीछे कर्मी। कृमि का मतलब होता है वो कीड़ा। कृमि क्या होता है? कीड़ा होता है, वो विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। कृमि, कीड़ा, वो जो रोग उत्पन्न कर देते हैं वो कृमि। कल, आने वाला दिन,
आने वाला या बीता हुआ दिन। और क्या? और किसको कहते हैं? सुंदर को भी कल बोल देते हैं। कली, ये कली का पुष्प जब खिलता है तो उससे पहले की जो उसकी स्थिति होती है कली का, वो होती है कली। और कली छोटे ऊ की मात्रा वाला कलियुग कहते हैं। 4 युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, और अभी कलियुग चल रहा है। तो कटक सेना हो गई, कंटक कांटा है, कृमि कार्य करने वाला, कृमि कीड़ा है, कल आने वाला बीते हुए दिन को बोलते हैं। सुंदर को भी कल बोल देते हैं, कल कारखानों को भी बोल देते हैं, कली, कलिका को बोलते हैं। कली का मतलब कलयुग है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। कामुक किसको कहते हैं? काम वासना से भरा हुआ। कारमुख किसको कहते हैं? धनुष को कहते हैं। कल्पना, हम जो करते हैं कल्पनाएं करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। कल्पना का मतलब दुखी होना। कंकाल का मतलब हड्डियों का ढांचा, और कंगाल बोलते हैं गरीब को, निर्धन को बोलते हैं। कामुक किसको कहते हैं? काम वासना से भरा हुआ। कामुक किसको बोलते हैं? काम वासना से भरा हुआ, ये काम वासना रखने वाला। काम वासना रखने वाला। चलो, कारमुक किसको कहा मैंने? धनुष को कहा। कारमुक क्या होता है? धनुष को। कल्पना, वो सपने बुनना, सोचना, स्वप्न, दिन में जागते हुए देखना। एक तो नींद में आते हैं और ये दिन के ही है। कल्पना, ये दुखी होना। कल्पना क्या होता है? दुखी होना, कल्पना। किसी की तरक्की को देख के दुखी होना। कंकाल, हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा, ये होता है कंकाल तंत्र हमारा जो होता है। कंगाल किसको बोलते हैं? ये धनहीन, धनहीन हो गया, या कहूँ कि गरीब हो गया, निर्धन हो गया, एक ही बात है सब। ये हो गया कंगाल। चलो आगे बढ़ते हैं। कांति, क्रांति, क्लांति, कंज, कुंज, कांत, कांता और कांतार। कांति का मतलब होती है चमक। कांति किसको कहते हैं? चमक को कहते हैं। ये लो, कांति तो हो गया हमारा क्या? चमक। क्रांति, वाह वाह, आंदोलन, वो जबरदस्त क्रांति कर देना। अरे पता ही ना क्रांति आपको? आंदोलन। (1857) की क्रांति, वो ऐसा। क्लांति, थकावट, क्लांत, थक जाना एकदम, क्लांति, थक। कंज, वाह वाह, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंज का मतलब कमल, यानी कि जिनका मुख भी कमल के समान हो। कंज का मतलब कमल, और कुंज का मतलब क्या होता है? अरे कुंज की गलियां, सुना होगा ना आपने शब्द कुंज, वाह। जहां लताएं हो बहुत सारी, जहां वृक्ष हो। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं, लताच्छादित, लताच्छादित स्थान, यानी कि लताओं से ढका हुआ स्थान। कुंज गलियां, भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं वो कुंज गलियां, जो लताओं से ढका हुआ है। बहुत सारे वृक्ष हैं वहाँ, बहुत सारी लताएं हैं, जैसे फूल ही फूल हैं। कांत या कंत बोलते हैं पति परमेश्वर को। कांता किसको बोलते हैं? ये स्त्री को बोलते हैं, सुंदर स्त्री को। हालांकि स्त्रियां सारी सुंदरी होती है। सुंदर स्त्री को बोलते हैं क्या?
कांता। कांतार किसको बोलते हैं? तो कांतार बोलते हैं जंगल को। चलो समझो, देखो कांति चमक हो गई, क्रांति आंदोलन है, क्लांति थकावट है आपकी। कंज का मतलब कमल होता है, इसलिए भगवान राम की स्तुति हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ शब्द आता है नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। ऐसे शब्दों का सामना हम कर चुके हैं वहाँ। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कथा, कंथा, क्रोड़, करोड़, कास और कास। कथा तो क्या होती है? कथा तो होती है कहानी। कथा तो किसको कहते हैं? कहानी को कहते हैं। कंथा गूदड़ी को कहते हैं। गूदड़ी वही जो हम ओढ़ते हैं, सोते हैं उसको ओढ़ के। ये तो हो गई हमारी क्या? कहानी। और कंथा, गुदड़ी, जब कोई गरीब घर का बच्चा या निर्धन जो होता है वो कोई कमाल कर दे तो उसके लिए शब्द आता है एक गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी वही जिसको ओढ़ते हैं। करोड़ का मतलब होती है गोद। करोड़ किसको कहते हैं? गोद को कहते हैं। और करोड़ एक संख्या विशेष। करोड़ क्या है? संख्या विशेष। वही जो, अब करोड़ रुपए भी हो सकते हैं, कोई और चीज़ भी करोड़ों में हो सकती है। काश और कास, ये कास एक घास विशेष भी है। घास विशेष। कास एक घास होती है जो खेतों में उगती है और फसल को नहीं होने देती, बहुत खतरनाक घास है ये। और एक कास का मतलब एक ऐसा शब्द होता है कि काश ऐसा होता, ऐसा बोलते हैं ना हम इस काश के लिए कि काश ऐसा होता। हैरानी भरा शब्द होता है वो, एक हैरानी की बात, हैरानी की बात। और इस काश का मतलब होता है एक क्या? चमक। इसलिए काश में आ लगने से क्या बन जाता है? बोलो, आकाश बन जाता है। और काश में प्र लगने से क्या बन जाता है? प्रकाश बन जाता है। चलो ये तो हो गई काश की बात। इस काश का अर्थ क्या होता है? खांसी। बहुत घातक बीमारी है, आजकल बहुत चल रही है, संभल के रहें आप लोग। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे अच्छे कामों को करते रहें अपने जीवन में। चलो क्या क्या मैंने आपको बताया, लगभग 200 शब्द मैं आपको करवा चुका हूँ। किससे? शब्द युग्म से संबंधित। और भी करवाने बाकी हैं, और करवाऊंगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये कैसे करेंगे, बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ। पर आप रुके नहीं, इनको आप करें, निरंतर करें। करते हैं, बार बार अभ्यास करते रहने से हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। एक चीज़ बोलूँगा कि जब सारे शब्द यदि आपको ये याद हो जाएंगे तो फिर आप मज़ा आ जाएगा, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आप जहाँ भी कहीं कोई शब्द देखोगे तो आपको तुरंत उसका अर्थ पता चल जाएगा। और जब चीज़ों की ज़्यादा जानकारियाँ होती है तो पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं यहीं अपनी वार्ता को विराम देता हूँ और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। तब तक के लिए नमस्कार।